हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कास्टिंग्स के बारे में और स्टेप्स ऑफ कास्टिंग। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, अलाउंसेस इन पैटर्न और पैटर्न जो है किस मटेरियल का बना होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। इट इज़ द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट विथ सम मॉडिफिकेशन। पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्ट का जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका रेप्लिका है विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये सम मॉडिफिकेशन मेरा क्या क्या है ये हम आगे चल कर देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहला सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पैटर्न जो होता है वो होता है सिंगल पीस पैटर्न। अब इस पैटर्न देखिए, ये पिक्चर है, इसमें देखिए, इसमें ना कोई ज्वाइंट है, ना कोई पार्टिंग लाइन है और ना कोई लूज पीस है। तो ऐसा पैटर्न जिसमें ये कुछ ज्वाइंट, पार्टिंग लाइन और लूज पीस ना हो उसे हम कहते हैं सिंगल पीस पैटर्न या सॉलिड पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है स्प्लिट पैटर्न। अब स्प्लिट पैटर्न देखिए, यदि हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका जिसका हाइट या डेप्थ जो ज़्यादा है, तो हम उसको इजी के लिए क्या करते हैं, हम उसका पैटर्न को स्प्लिट कर देते हैं 2 और मोर पीसेस में। अब देखिए, ये जो पैटर्न है ये 2 पीसेस में स्प्लिट है। ये ऊपर का पार्ट कोप है और नीचे का पार्ट ये ड्रैग में जाएगा। तो ये 2 पीस में स्प्लिट किए इसे। अब ये जो है, ये छोटा छोटा जो है, ये मेरा अलाइनमेंट की है। अब देखिए, अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसका डेप्थ और ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या किए, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिए। पहला कोप में गया, फिर चीक में, फिर ड्रैग में। तो पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न हम समझ गए क्या होता है। दीज पैटर्न्स आर मेड इनटू 2 और मोर पीसेस। 2 और 2 से ज़्यादा पीसेस में ये पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं क्या है, मैच प्लेट पैटर्न। तो देखिए, ये मेरा था स्प्लिट पैटर्न, ये था स्प्लिट पैटर्न ये वाला। अब ये इमेज ध्यान में रखिए। अब देखिए, ये मैच प्लेट पैटर्न क्या है, ये और कोप एंड ड्रैग का जो 2 पार्ट है, इसको क्या किए हम लोग एक मेटल प्लेट में माउंट कर देते हैं। एक मेटल प्लेट में कोप एंड ड्रैग का जो पार्ट पैटर्न है उसको हम एक प्लेट में डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड माउंट कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं मैच प्लेट पैटर्न। क्या भाई, व्हेन स्प्लिट पैटर्न्स आर माउंटेड विद वन हाफ ऑन वन साइड एंड ऑफ ए प्लेट एंड अदर हाफ डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट। तो ये हो गया मैच प्लेट पैटर्न। एक प्लेट में कोप का पार्ट को पैटर्न जो कोप में रहता है और जो ड्रैग में रहता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड में उसको माउंट कर दिए, तो वो हो गया मैच प्लेट पैटर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न जो जनरली होता है वो लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है, और ये इसमें हम स्मॉल प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, ये मैं क्या है, ये मैं गेट है, ये गेट सिस्टम है, इसमें लिक्विड फ्लो करेगा, लिक्विड मेटल, ये गेट है। और ये जो है राउंड ये मेरा मोल्ड है, ये राउंड मोल्ड है, और ये बहुत स्मॉल साइज का होता है। और इससे हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इससे हम फॉर्म कर सकते हैं, और स्मॉल साइज का। तो ये हो गया मैं गेटेड पैटर्न। लूज पीस पैटर्न क्या होता है, अब ये इमेज देखिए, ये मान लीजिए एक मेरा मोल्डिंग फ्लास्क है, ये मोल्डिंग फ्लास्क है। अब क्या होगा, यदि हम इस मोल्ड को विड्रॉ करना चाहेंगे, इस मोल्ड नहीं, इस पैटर्न को यदि हम विड्रॉ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके चारों बगल सैंड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, यहाँ प्रोजेक्शन निकला हुआ है। जब इस मोल्ड को विड्रॉ करेंगे, मोल्ड बोल दिए, इस पैटर्न को जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सैंड डिस्टॉर्ट कर जाएगा इस प्रोजेक्शन के कारण। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्शन को जो हम लूज रखते हैं, ये जो ए बी जो है हम इसको लूज रखते हैं, और क्या करते हैं, इस पैटर्न को विड्रॉ करते हैं पहले, और फिर पैटर्न जब मैं विड्रॉ हो गया, ये पूरा पैटर्न विड्रॉ हो गया, उसके बाद हम ये लूज पीस को विड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है, मैं ये पोर्शन सैंड का डिस्टॉर्ट नहीं होता है। तो पहले पैटर्न विड्रॉ किए, फिर ए और बी को विड्रॉ किए, तो यहाँ पर क्या, ए बी जो लूज पीस है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं लूज पीस पैटर्न। अब स्वीप पैटर्न क्या होता है, ये मेरा देखिए, ये जो है ये मेटालिक, ये 2D डायमेंशन का होता है, और मेटालिक या फिर वुड का बना होता है। अब और ये में वर्टिकल एक्सिस है।
अब जब हम इस स्वीप को, ये 2D डायमेंशन का स्वीप कहते हैं सेम, इस स्वीप को जब हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री में तो हमें एक सिमेट्रिकल मोल्ड मिलेगा, सिमेट्रिकल मोल्ड कैविटी मिलेगा। तो हम तब ये स्वीप पैटर्न का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट चाहिए जो सिमेट्रिकल हो और क्या आते हैं, लार्ज साइज हो। तो लार्ज साइज हो और सिमेट्रिकल हो तो हम स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। और इसे जनरली हम लार्ज केटल बनाते हैं और लार्ज बेल बनाते हैं इसे स्वीप पैटर्न के यूज करके। अब नेक्स्ट है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न क्या होता है, ये मेरा देखिए क्या है, स्केलेटन पैटर्न मान लीजिए हमें एक लार्ज साइज का एक कोई कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है। अब क्या लार्ज साइज का कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें तो लार्ज साइज का पैटर्न भी बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पार्ट स्मॉल पार्ट वुड या मेटल का लेके उसको हम असेंबल कर देते हैं। वो स्केलेटन स्ट्रक्चर का होता है, तो हम उसे कहते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं स्केलेटन पैटर्न। देखिए ये मेरा वुड का है, असेंबल वुड का असेंबल स्मॉल पार्ट है, और जो असेंबल पार्ट को, एक पार्ट को कहते हैं रिब। अब ये जो बन गया, ये स्ट्रक्चर जो बना, ये क्या हो गया, ये हो गया स्केलेटन पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, हमने स्प्लिट पैटर्न में क्या देखा, दो पार्ट है। देखिए ये कोप का पार्ट है, ये कोप पैटर्न है, ये ड्रैग पैटर्न है, ठीक है। अब जब कोप पार्ट को हम एक प्लेट में कोप पार्ट को हम माउंट कर दिए और दूसरे ड्रैग पार्ट को अदर प्लेट में माउंट कर दिए, और उसमें हम प्रोविज़न कर दे दिए गेटिंग का प्रोविज़न दे दिए, तो वो कहलाता है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। मतलब कि कोप एंड ड्रैग पार्ट को डिफरेंट प्लेट में हम माउंट करके यदि गेटिंग का प्रोविज़न दे देते हैं तो हम उसे कहते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अब फॉलो बैक पैटर्न क्या होता है, फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा पैटर्न है और ये बहुत थिन है, और जब इसमें सैंड है, जब हम इसको सैंड को रैमिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो क्या होगा, ये मेरा पैटर्न टूटने का चांस रहेगा। इसके सपोर्ट के लिए हम यहाँ फॉलो बोर्ड लगाए हैं, फॉलो बोर्ड। अब इस फॉलो बोर्ड को, जो ये क्या करता है, ये फॉलो बोर्ड इसको सपोर्ट देता है, इस फॉलो बोर्ड को कहते हैं हम लोग फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब देखिए हम पहले क्या पढ़े थे कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट विद सम मॉडिफिकेशन। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है, हम इस अब देखते हैं। तो प्रोविजन ऑफ कोड प्रिंट्स, अब ये कोड प्रिंट्स क्या होता है हम समझेंगे आगे। एडिशन ऑफ पैटर्न अलाउंस, हम पैटर्न में अलाउंस एडिशन करते हैं, तो वो भी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोड प्रिंट क्या होता है। कोड प्रिंट जो होता है, प्रोजेक्शन इन पैटर्न विच मेक स्पेस फॉर द कोड इन द मोल्ड। ये हम इमेज के थ्रू समझते हैं। हम इस इमेज में देखिए क्या है, ये मेरा मोल्डिंग फ्लास्क है, ये सैंड कोर है, ये सैंड कोर है, ये मोल्डिंग फ्लास्क है। अब देखिए ये सैंड कोर मोल्डिंग फ्लास्क, और सैंड कोर के जो अराउंड है ये क्या है, ये मेरा सैंड कोर का जो अराउंड है ये मेरा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये पाइप लाइक होलो पाइप का स्ट्रक्चर लाइक बनेगा। अब इस सैंड कोर को मोल्ड में रखने के लिए क्या चाहिए, हमें कैविटी चाहिए, तभी ना हम सैंड कोर को मोल्ड पे रख पाएंगे। ये में कैविटी है, ये कैविटी है, तो सैंड कोर को रखने के लिए। अब इस कैविटी को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हमारा पैटर्न में वैसा, पैटर्न में क्या चाहिए, पैटर्न का वैसा शेप होना चाहिए इस कोर को, इस कैविटी को बनाने के लिए। अब देखिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न में क्या किया, हम एक प्रोजेक्शन बना दिए हैं ताकि वो मेरा कैविटी फॉर्म कर सके। इस प्रोजेक्शन को क्या कह रहे हैं, हम कोर प्रिंट कह रहे हैं, समझे। मतलब कि ये कोर प्रिंट क्या करेगा, ये कोर प्रिंट क्या करेगा, कैविटी को फॉर्म करेगा, और कैविटी फॉर्म करेगा ये कोर प्रिंट कैविटी, ये कैविटी में हम कोर रख सकते हैं, द स्पेस फॉर द कोर। तो मैं कोर प्रिंट क्या हो गया, द प्रोजेक्शन इन पैटर्न विच मेक स्पेस इन द मोल्ड फॉर द कोर, ये हो गया मेरा कोर प्रिंट। ठीक है, समझ में आ गया कोर प्रिंट क्या होता है। हम आगे देखते हैं पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है। तो पैटर्न अलाउंसेस क्या क्या होता है अभी वो देखते हैं। तो देखिए मैं क्या है, एक कास्टिंग ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मैं कास्टिंग ऑब्जेक्ट है, अब ये पैटर्न है, तो क्या होता है, ये दोनों का साइज में डिफरेंस होता है। अब ये दोनों को डिफरेंस को हम कहते हैं पैटर्न अलाउंस। और डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंसेस क्या क्या होता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले होता है श्रिंकेज अलाउंस, और श्रिंकेज अलाउंस जो होता है, ये 3 टाइप का श्रिंकेज अलाउंस होता है। पहला लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस, फिर श्रिंकेज ड्यूरिंग फेज चेंज, फिर सॉलिड श्रिंकेज।
लिक्विड श्रिंकेज क्या होता है, देखिए पहले में क्या है, लिक्विड मेटल जो है लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड मेटल है मेरा। अब वो लिक्विड मेटल क्या होगा, धीरे धीरे कूल होगा, ठंडा होगा। अब जब कूल होगा तो उस वक्त जो टेम्परेचर में डाउन होगा, उस वक्त टेम्परेचर डाउन हो उसके कारण श्रिंकेज होगा। यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड टू लिक्विड ही रह रहा है, बट क्या हो रहा है, उस वक्त जो मेरा श्रिंकेज होगा हम उसको कहते हैं लिक्विड श्रिंकेज। ठीक है, मैं लिक्विड श्रिंकेज हो गया। अब क्या, श्रिंकेज ड्यूरिंग फेज चेंज। श्रिंकेज ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होता है, देखिए मैं लिक्विड है, लिक्विड कूल डाउन हो गया है, लिक्विड है, अभी क्या होगा, ये सॉलिड बनेगा, फेज चेंज होगा, अब ये सॉलिड बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब लिक्विड सॉलिड बनता है तो क्या होता है, मेरा लैटेंट हीट रिमूव होता है, लैटेंट हीट रिमूव होता है। जब लिक्विड से ये सॉलिड बनेगा उस वक्त जो श्रिंकेज होगा हम उसको कहेंगे श्रिंकेज ड्यूरिंग फेज चेंज, और ये होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इसको ये भी कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उस वक्त जो श्रिंकेज होता है। और सॉलिड श्रिंकेज क्या होता है, अब मेरा क्या हुआ, सॉलिड मिल गया, सॉलिड फॉर्म ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट मिल गया सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या होगा, ये सॉलिड ठंडा होगा, सॉलिड कूल डाउन होगा, सॉलिड से सॉलिड ही रहेगा, फेज चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, कूल होगा। तो कूल होगा तो उस वक्त भी श्रिंकेज आएगा। अब उस वक्त जो श्रिंकेज आएगा हम उसको कहते हैं सॉलिड श्रिंकेज। ठीक है, तो 3 टाइप का श्रिंकेज हम जान गए क्या हुआ। अब हम देखते हैं राइजर। हम पहले पढ़े थे इसे पिछले वीडियो में कि राइजर क्या होता है, कंपेंसेट करता है श्रिंकेज को, लेकिन वो जो कंपेंसेट करता है वो 2 ही श्रिंकेज कंपेंसेट करता है, एक लिक्विड श्रिंकेज और एक श्रिंकेज ड्यूरिंग फेज चेंज। यही दो श्रिंकेज को कंपेंसेट करता है, वो सॉलिड श्रिंकेज को कंपेंसेट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड श्रिंकेज को कंपेंसेट करने के लिए पैटर्न का साइज जो है थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर बना देते हैं, ऑब्जेक्ट से, जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट से हम स्लाइटली लार्जर बना देते हैं पैटर्न का साइज, तो इसलिए तो वो मैं कंपेंसेट कर देता है उस तरीके से। अब देखते हैं श्रिंकेज अलावेंस जो है कास्ट आयरन में, ब्रास, जिंक लेड, ये कास्ट श्रिंकेज अलावेंस हम कितना प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा जनरली कैलकुलेटेड रहता है कि कितना हम प्रोवाइड करते हैं श्रिंकेज अलावेंस। तो ये कास्ट आयरन में हम 10 mm पर मीटर श्रिंकेज अलावेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या हुआ, यदि मेरा 1 मीटर का कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है, हमको प्रोडक्ट हमको 1 मीटर का बनाना है, तो हम ये कास्ट आयरन का है तो हम इसमें जो पैटर्न बनाएंगे उसका जो लेंथ होगा 1 मीटर प्लस 10 mm होगा, प्लस 10 mm, 1 मीटर प्लस 10 mm का भी हम पैटर्न लेंगे, तब मेरा जो कास्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा 1 मीटर का। उसी प्रकार से हम ब्रास, कॉपर और एल्युमिनियम में 15 mm का अलावेंस देंगे, स्टील में हम 20 mm का अलावेंस देंगे, जिंक और लेड में 25 mm का अलावेंस। ये पर मीटर में है, मतलब 1 मीटर में इतना। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्ट अलावेंस क्या होता है। अब ये क्या है, ये मेरा पैटर्न है और ये मेरा मोल्ड है। अब जब हम इस पैटर्न को मोल्ड से रिमूव करेंगे तो क्या होता है, यहाँ सैंड जो है इस कैविटी के अराउंड सैंड जो है डिस्टॉर्ट कर जाता है, थोड़ा सा टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है सैंड, वो स्मूथ नहीं रहता है। तो उस वहाँ स्मूथ पाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को टैपर कर देते हैं। जो टैपर करते हैं, अब उसको जो हम इसको विड्रॉ करेंगे, रिमूव करेंगे पैटर्न को, तो अब जो हमको सैंड का सरफेस यहाँ मिलेगा वो बहुत स्मूथ मिलेगा। और जो ये टैपर करते हैं, वो टैपर जो होता है जनरली 1 से 3 डिग्री तक रहता है। तो ये हो गया हमारा ड्राफ्ट अलावेंस। अब एक होता है मशीनिंग अलावेंस। अब जब हमें एक कास्टिंग प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, अब इस प्रोडक्ट का जो स्मूथनेस होता है, ये इसका वॉल का जो स्मूथनेस होता है ये स्मूथ नहीं रहता है, ये रफ रहता है। ये वॉल जो है रफ रहता है और इसका डायमेंशन भी रहता है उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको वॉल को स्मूथ पाने के लिए और डायमेंशन एक्यूरेट करने के लिए हम उसे मशीनिंग करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा स्लाइटली लार्जर बनाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उसे मशीनिंग अलावेंस। ठीक है, उसे कहते हैं मशीनिंग अलावेंस। अब शेकिंग अलावेंस क्या होता है, देखिए मैं मोल्ड फ्लास्क है, मोल्ड फ्लास्क में क्या हो गया, ये मेरा पैटर्न है, मोल्ड फ्लास्क में पैटर्न है। अब
अब इस पैटर्न को जब हम रिमूव करेंगे, सैंड है, जब इस पैटर्न को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा इस पैटर्न को रिमूव करेंगे तो ये शेक होगा, थोड़ा सा हैंड शेक होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ये मेरा कैविटी जो थोड़ा लार्जर बन जाएगा, ये कैविटी थोड़ा लार्जर बन जाएगा। तो इस अलाउंस को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा स्लाइटली स्मॉल बना देते हैं, पैटर्न को थोड़ा स्लाइटली स्मॉल बना देते हैं। अब जो हमें निकालेंगे तो कैविटी हल्का सा लार्ज होगा, तो मेरा क्या होगा, वो जितना ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए था, कास्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो साइज का आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या किए कि इट इज़ नेगेटिव अलाउंस। अब ये नेगेटिव अलाउंस क्यों है, क्योंकि हम जो है पैटर्न को स्लाइटली स्मॉल बनाए हैं। हम अभी तो जितना अलाउंस देखे उसमें क्या कर रहे थे कि पैटर्न को स्लाइटली लार्जर बना रहे थे, इसलिए वो सारा अलाउंस पॉजिटिव अलाउंस था। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पैटर्न को स्लाइटली स्मॉल बना रहे हैं, तो इसलिए ये मेरा क्या है, नेगेटिव अलाउंस है। अब एक होता है डिस्टॉर्शन अलाउंस। अब देखिए जब हम कोई वेरी थिन सरफेस बना रहे होते हैं, कास्ट कर रहे होते हैं, जैसे वी शेप, यू शेप, तब क्या हो रहा होता है, देखिए इस पिक्चर में समझते हैं। मैं रिक्वायर्ड शेप जो है, जैसे हम प्रोडक्ट चाहिए वो ऐसा चाहिए, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ये सरफेस पक्का हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। लेकिन कास्टिंग करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यह क्या होता है, ये डिस्टॉर्टेड रहता है, ये ऐसा कर्व हो जाता है, ये कर्व हो गया ऐसा, ये डिस्टॉर्टेड है। अब इस कर्व को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न में कैम्बर दे देते हैं। इस कर्व को कंपनसेट करने के लिए क्या किया, पैटर्न में हम कैम्बर दे दिए, ये पैटर्न है मेरा, इसमें मैं कैम्बर दे दिए। अब जो मेरा इस पैटर्न को कास्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पक्का हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ये कैम्बर जो प्रोवाइड किए कंपनसेट करने के लिए, हम उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस। अब देखते हैं पैटर्न का मटेरियल क्या क्या होता है। तो पैटर्न जो वुड का बना होता है, वाइट पाइन, टीक, महोगनी। अब वुड में प्रॉब्लम क्या है कि वुड जो है मॉइस्चर इन्वायरमेंट में स्वेल कर जाता है, जिसके कारण डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो डायमेंशन मेरा एक्यूरेट नहीं रहता है वुड में लॉन्ग समय के लिए। अब देखिए मेटल का ही पैटर्न बना होता है, कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम। हम पैटर्न जो है, मेटल का लाइफ ज़्यादा होता है, हम पैटर्न हार्ड प्लास्टिक का भी बनाते हैं, यूरेथेन का। पैटर्न जो वैक्स का ही बना होता है। इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो है हम लोग पैटर्न वैक्स का बनाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है। अब पैटर्न मटेरियल का क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, ये इजी शेप और वर्क होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, और हम उसको इजी तरीके से शेप दे सकें। लाइट वेट भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हार्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हार्ड होगा तभी हम वो रिलायबल होगा, और जब रैम करेंगे तो ब्रेक नहीं करेगा। ड्यूरेबल भी होना चाहिए, रेसिस्टेंट टू वियर एंड एब्रेशन होना चाहिए, कोहेजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल भी होना चाहिए, और वो लो कॉस्ट होना चाहिए, लो कॉस्ट। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो का PDF नीचे ये दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।